मैं कवि पुरुषोत्तमलाल जोशी बोल रहा हूँ। परसा मेरा उपनाम। मैं प्राय झुंझुनू में रहता हूँ, कभी कभी जयपुर में। मैंने बहुत एडवांस्ड एज में लिखना शुरू किया, फिर भी अल्पकाल में 2 बार 2,500 बेटी नैमा सत्सई से संजीव 2,000 आदि दीर्घकाय किताबें लिखी और बहुत सी कविताएं। मेरा फ़ोन नंबर है 810 736 0750। मैं आज काव्य का विवेचन और महत्व, काव्य का विवेचन और महत्व विषय पर बोल रहा हूँ। संस्कृत कवियों की वाणी में काव्य का विवेचन और महत्व। हमारे आचार्यों ने कहा है, जो संस्कृत के आचार्यों ने कहा है वह हिंदी में ही पढ़ाया जाता है। मैं हिंदी और अंग्रेजी का प्रोफेसर रहा, परंतु संस्कृत में मेरी रुचि रही। तो क्या बताया उन्होंने कि काव्य क्या है? कहा गया वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो रसात्मक वाक्य है वह काव्य है। एक आचार्य ने कहा कि तत् अदोषौ शब्दार्थौ सगुणावलनं कृते पुनः काव्य। काव्य कहता है दोष रहित, दोष बताए, अक्रमत्व, दुष्क्रमत्व, चुत संस्कृति आदि कई दोष बताए, उससे मुक्त हो। और सगुण गुण हो, उसमें क्या गुण बताए? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ये उसमें गुण हो। और अनंत पुनः पापे, और अलंकार कहीं हो कहीं न हो, इस प्रकार बताया। एक ने बताया रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य होता है। ये बात भिन्न भिन्न कही गई, पर आखिर इसका मतलब एक ही है कि जिसमें वास्तव में रस आता है वो काव्य है, रसात्मकता है वो काव्य बनाती है। तो रस कितने मन तब बताए? कारण 9 रस बताए थे। श्रृंगार हास्य करुण वीर रौद्र भयानका विवत्साद्भुत शांता काव्य नवरसा स्मृता। काव्य में 9 रस बताए। फिर श्रृंगार रस के परवर्ती आचार्यों ने श्रृंगार रस के 3 भाग कर दिए, क्योंकि श्रृंगार रस का विषय है प्रेम। तो प्रेम पति पत्नी में भी होता है, और प्रेम भक्तों के प्रति भी होता है, और प्रेम भगवान के प्रति भी होता है। तो बच्चों के प्रति जो प्रेम है उनका वात्सल्य रस नाम रख दिया, और भगवान के प्रति जो प्रेम है वो भक्ति रस कहलाया। इस तरह से 11 रस हो गए। तो ये 11 रसों से संयुक्त जो काव्य है, जिसमें ये रस आते हैं, ये वह काव्य होता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि इन रसों के साथ में संचारी भाव भी आते रहते हैं, छोटे छोटे भाव। जैसे श्रृंगार रस का प्रसंग चल रहा है, वहाँ पर हंसी की बात भी आ गई बीच में, हंसी की बात आ गई थोड़ी बीच में। मुख्य विषय तो नहीं, ये श्रृंगार ही चल रहा है मुख्य तो, और वैसे बीच में कुछ हास्य की बात आ गई। तो ऐसे बीच बीच में जो बात आ जाए, संचारी भाव आ जाते हैं। तो रस और संचारी भाव जहाँ आते हैं उसको काव्य कहते हैं। संचारी भाव उन्होंने कितने बताए? उन्होंने 33 का संचारी भाव गिनाए, जो हिंदी में पढ़ाए जाते हैं, और संस्कृत में उन्होंने बताया जो हिंदी में भी पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने 33 भाव बताए और कहा और भी हो सकते हैं, लेकिन और अभी किसी ने जोड़े नहीं। वो 33 संसारी भाव चलते हैं। तो रसों के साथ में 33 संचारी भाव बताए। क्या
निर्वेद ग्लानि श्रम हर्ष विषाद शंका आलस्य दैर्य मद मोह वितर्क चिंता आवेग त्रास मति स्वप्न विबोध निद्रा उन्माद जाड्य मरण स्मृति जाति धैर्य औत्सुक्य गर्व अवहित अमर्ष पीड़ा चापल्य हो अपस्मार तथा असूया ये उग्रता सहित तेतिस नाम जानो संचारी भाव अथवा व्यभिचारी मानो। ये 33 भाव है, जो संचारी भाव भी कहते हैं, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो ये संचारी भाव और व्यभिचारी भाव आते हैं, और रसात्मक जो वाक्य है उसको काव्य कहा उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि ये जो भाव आते हैं ये छंद में भी आ सकते हैं, और जिस वाक्य में केवल लय हो, छंद का बंधन में भी हो, लेकिन रसात्मकता है, संचारी भाव आ रहे हैं, तो वो भी काव्य है। और गद्य में अगर रसात्मकता है और संचारी भावों का संचरण है तो गद्य है, वो भी काव्य बताया है। भारतीय मनुष्य, भारतीय आचार्यों ने बताया है ऐसा। वैसा कविता का जो उद्गम हुआ है वह तो छंद में ही हुआ है। कविता का जो उद्गम हुआ वह छंद में हुआ। आदि कवि वाल्मीकि के कुछ पिता था, जब वो जंगल में घूम रहे थे तो पेड़ पर एक क्रौंच और क्रौंची पक्षी कान गीला कर रहे थे। कान में मस्त थे, तो एक बहेली ने बाण मारा तो क्रौंच पक्षी नीचे गिर गया। तो क्रौंची ने बड़ा विलाप किया। क्रौंची ने चिल्ला कर बहुत दुखी हुई क्रौंची। तो उस वाल्मीकि को, आदि कवि वाल्मीकि के मुंह से निकल पड़ा। ये उनका आदि श्लोक है, आदि छंद है, उनका छंद में ही निकला, जो भाव है उनका छंद में निकला। उन्होंने क्या कहा उसे देखकर, इमान शाद प्रतिष्ठाम तुम मगम शाश्वती समा यत क्रौंचन मिथुनादेकम मोहितम। मान साध प्रतिष्ठाम तुम मगम शाश्वती समा। हे दिशा, हे बहेलिए, तुमको तुम्हारे जीवन में कभी भी स्थायी प्रतिष्ठा नहीं मिले, तुम्हें हमेशा तिरस्कार मिलता रहे कि तुमने क्रौंच और क्रौंची के जोड़े में से एक को मार के गिरा दिया। क्रौंच और क्रौंची के जोड़े में उनने एक को अवधि काममोहितम, अवधि काममोहित को तुमने मार कर गिरा दिया। ऐसा उनसे मुंह से निकला। ऐसा मुंह से फिर क्या निकला? वाल्मीकि तो कवि बन गए। फिर वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण। परंतु पहला उनका जो श्लोक है, ये क्रौंच और क्रौंची के काम क्रीड़ा को देख करके जो बहेलिए ने बाण मारा और क्रौंची ने जो विलाप किया, उस समय उनके मुंह से ये निकला था। तो ये करुणा के लिए, दुख के विषय में निकला। इसीलिए एक हिंदी के कवि ने कहा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वियोगी होगा पहला कवि। पहला कवि हो सकता है कि वियोगी हो, और आह से उपजा होगा, या उसकी आह से गान निकला होगा, मतलब छंद निकला होगा। उसने आह निकली, उसमें संगीत रहा होगा। आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप निकल कर बही होगी कविता न जान। आंसुओं के रूप में कविता, आंसू कविता रूप में आंसू रह गए होंगे उसके। तो शोक के पहला जो छंद है वो शोक के समय में निकला है। इसीलिए भगवत ने कहा, एको रस करुण है, रस तो ये करुण ही है। एको रस करुण एवं निमित्त भेदात भिन्न भिन्न पृथ्वीवाश्रयते निवर्तान। आवर्त बुध बुध तरंग मयान विकारान
अम्भो यथा शरीर में वही तत्समग्रम। रस तो एक करुण ही है, पर निमित्त भेद से भी तरह तरह का रूप धारण करता है। जैसे पानी में आवर्त हो जाता है, भंवर उठते हैं, पानी में बुलबुले भी बनते हैं, पानी के अंदर लहरें भी उठती है, लेकिन आवर्त बुध बुध तरंग मयान विकारान अम्भो यथा, पानी में ये होता है, पर शरीर समझते है, लेकिन वो सब है तो पानी, वो सब है तो पानी। तो आखिर संसार में क्या है? करुण रस है। अगर श्रृंगार भी है तो उसमें भी प्रलंब है, वियोग, श्रृंगार के साथ वियोग है। दुनिया के अंदर विरह है, दुनिया के अंदर मिलना और बिछुड़ना है। दुनिया में मिलकर बिछुड़ते हैं, साथी संगी, माँ बाप, बड़े भाई, बड़ी बहनें सब चले जाते हैं, और आदमी सबको छोड़कर अकेला होता चला जाता है। तो संसार के अंदर करुण रस हावी है। ऐसा करुण रस के सम्राट भवभूति ने कहा, महाकवि भवभूति ने कहा। तो वाक्य में रसात्मक काव्य, ये हमारा काव्य बताया, और हमारे कवियों ने ये बताया कि अगर रसात्मकता है तो गद्य भी काव्य है, गद्य भी काव्य है। मैं आगे चलकर ये आपको बताऊंगा कि किस तरह से बाण भट्ट को कवि बताया, कवि श्रोमणी बताया, जबकि उन्होंने गद्य ही लिखा है, और कवि दंडी को कवि बताया, उन्होंने 10 कुमार चरित और गद्य लिखा है। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं बताया। प्रोज को अंग्रेजी के अंदर कहीं काव्य और कविता नहीं कहते। अंग्रेजी में प्रोज को, गद्य को कविता और काव्य नहीं कहा गया, लेकिन भारतीयों ने कहा है कि अगर रसात्मकता है तो वो कविता क्यों नहीं है। अगर गद्य में रसात्मकता है तो वो गद्य काव्य है, वो गद्य में काव्य है। ये हमारे मनुष्यों का कथन है जो ज़्यादा तार्किक प्रतीत हो रहा है, ज़्यादा तार्किक प्रतीत होता है। गद्य भी ऐसा हो सकता है जिसमें रसात्मकता भी हो और जिसमें संचारी रसों का संचार हो रहा हो, तो फिर उसे क्यों ना कहें। हाँ, ये जरूर है कि कविता का जो उद्गम है वो छंद में रहता है। वाल्मीकि के मुँह से वो निकला, माने साध प्रतिष्ठा, तो ये निकला। तो इस प्रकार उन्होंने काव्य के स्वरूप का बताया, और फिर काव्य का बड़ा महत्व बताया, उन्हें काव्य श्रवण का बड़ा महत्व बताया। काव्य के विषय में अनेक उक्तियाँ हैं उनकी, और बहुत कुछ तो मेरे भी याद है, कंठांगन है। मैं तो वही बोलूँगा जो मेरे इस समय ध्यान में आई, और उक्तियाँ उनकी बहुत है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा, संसार विषवृक्षस्य द्वे रसवत्फले काव्यानंद रसास्वाद शरीर में सुजन विष है। संसार रूपी जो जहर का पेड़ है, इसके 2 ही रसवान फल है, काव्यामृत रसास्वाद। एक तो काव्य रूपी अमृत रस का स्वाद लेना, या संग में सुजनी से, या सज्जन आदमियों के साथ समागम करना। ये सब काव्य संगोष्ठी के अंदर प्राप्त होता है। तो इस तरह काव्य श्रवण का महत्व बताया। और उन्होंने बताया कि संसारे त्रिणी रत्नानि अन्नम जलम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विलीयते। उन्होंने कहा कि संसार में रत्न 3 ही है, अन्नम जलम सुभाषितम। एक तो अन्न और एक जल, एक रमणीय वाणी जो काव्य में बोली जाती है, सुभाषितम, अन्नम जलम सुभाषितम। और मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। और मूर्खों ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न मान लिया, ये एक मानी हुई बात है, और वहाँ वैसा उपयोग दृष्टि कुछ नहीं। उपयोग की दृष्टि तो अन्न जल और सुभाषित यही है, और पाषाण खंडों को रत्न मान लिया वो एक अलग बात है, मानी हुई बात है। और कवियों ने क्या कहा? भवभूति करुण रस के सम्राट जिनका भी जिक्र किया था, उन्होंने कहा है
यथेच्छा भोग्यं वो फलमिदमयं मे सुदिवस सतां सद्विसङ्गः कथमपि पुण्येन भवति। कि सताम सद्विसंग कथमपि पुण्येन, सज्जन लोगों का सज्जन लोगों के साथ सब समागम होता है और उनके बीच जो सुभाषित होता है, कथमपि पुण्येन भवति, वो कोई पुण्य का प्रताप है, पुण्य के प्रताप से होता है। तो काव्य श्रवण एक पुण्य का विषय है। काव्य श्रवण का अपना महत्व बताया। कथमपि पुण्येन भवति। उन्होंने कहा है कवियों ने कि कवि करोति काव्यानि रसम जानाति पंडित है, कवि करोति काव्यानि रसम जानाति पंडित है। कवि काव्य करता है लेकिन उसका रस जानने वाला भी पंडित होता है, प्रबुद्ध होता है। यदि वह प्रबुद्ध नहीं हो तो उसका ध्यान ही नहीं जमे, यदि वह प्रबुद्ध नहीं हो तो उसका सुनने में ध्यान नहीं जमे, और उसे सुने तो उसकी समझ में नहीं आए, क्योंकि उसकी उस तरफ को प्रवृत्ति नहीं रहती। इसलिए कहा है कि सुनने वाला भी प्रबुद्ध होता है। जो श्रोतागण आते हैं उनमें प्रबुद्धता होती है, इसलिए वो सुनने के लिए आते हैं। श्रोतागण प्रबुद्ध होने के कारण, जैसे नानक ने कहा कि मैंने कही तुमने मानी, गुरु नानक के दोनों जन। मैंने कही आपके समझ में आ गई तो आप भी जाने, मैंने कही तुमने मानी, गुरु नानक के दोनों जाने। मैंने कही आपके समझ में आ गई तो आप जाने, नहीं तो आप सबके समझ में नहीं आते। और क्या कहते हैं वो, असारे खलु संसारे कबीरेव प्रजापति, यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। इस असार संसार में कभी मानो विधाता है, यथास्मै रोचते विश्वम, उसको जिस तरह से विश्व रुचता है, तथा तथेदम परिवर्तते, इदम तथा परिवर्तते, इसको वह वैसे ही बदल लेता है। संसार कवियों के काव्य से संसार में परिवर्तन आता रहता है। महाकवियों के काव्य से संसार में परिवर्तन आता रहता है। कवियों का ऐसा महत्व बताया।